जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी साइंस में बायोलॉजी अभी चल रहा है, उसमें सेल यानी कोशिका चल रहा है। उस कोशिका के अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए थे और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लवक यानी लवक पढ़ रहे थे। उस लवक में हम हरित लवक भी पढ़ लिए थे एंड वर्णिक लवक भी पढ़ लिए थे, अर्थात क्रोमोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लिए थे। तो आइए हम आज पढ़ेंगे अवर्णीय लवक के बारे में। हम आपको पिछली कक्षा को थोड़ा रिकॉल करना चाह रहे हैं कि हरित लवक के बारे में हम आपको बताए थे कि जो हरे पेड़ पौधे या मतलब जो लवक होता है वह कहाँ होता है, तो केवल पादप कोशिका में होता है। कहाँ होता है, तो केवल पादप कोशिका में होता है, अर्थात पादप कोशिका क्या है तो पेड़ पौधे में होता है। पेड़ पौधे में क्या होगा, तो हरित लवक होगा। उसके बाद पेड़ पौधे के बाद जहाँ पे हरा कलर दिखाई दे वहाँ पे हरित लवक होगा। जहाँ पे अदर कलर का मतलब हो गया लाल, हो गया पीला, हो गया नारंगी, हो गया या इत्यादि, मतलब हरा कलर छोड़ के यदि कोई कलर आपको दिख रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो वह वर्णीय लवक के अंतर्गत आएगा। यह हम आपको कल बताए थे। उसमें आपको हम ये भी बताए थे कि ये हरित जो लवक होता है वह खासकर क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या करता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और वर्णीय लवक हम आपको बताए थे कि कच्चा आम रहता है वह कैसे क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट में, जिसके कारण क्या होता है, आम पक्का हो जाता है, मतलब कलर उसका चेंज हो जाता है, मतलब येलो या रेड कलर में हो जाता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि अवर्णीय लवक के बारे में बताएंगे। क्या, अवर्णिक लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताने हम जा रहे हैं आज। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह सूर्य के डायरेक्ट रोशनी में नहीं होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट इसका नहीं होता है। जो इसका बीज हो गया वह क्या होता है, सूर्य का प्रकाश में होता कहाँ है, तो या तो एक इसका कवर होगा कि जैसे मटर के पौधा हो गया। मटर का पौधा, मटर में के देखो ये क्या, मटर का जो छीमी होता है उसके अंदर में उसका बीज रहता है, तो उसके ऊपर क्या है, एक लेयर है, एक कवर है। उसी तरह से क्या हो गया, या तो भूमि के अंदर होगा जहाँ प्रकाश संश्लेषण की कोई सुविधा ना हो, अर्थात सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश नहीं उपलब्ध हो, सूर्य का प्रकाश अर्थात डायरेक्ट उपलब्ध नहीं हो, तो उसमें क्या होगा, अवर्णिक लवक होगा। क्या होगा, अवर्णिक लवक होगा। तो आइए हम अवर्णिक लवक के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं या कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। लिखिएगा अवर्णिक लवक। अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या पढ़ेंगे, अवर्णिक लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, तो इसमें कोई रंग नहीं होता है, मतलब या तो यह सफेद होगा या रंगहीन होगा। क्या होगा, या तो इसका कलर सफेद होगा या क्या होगा, रंगहीन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, यह सफेद होगा, सफेद या रंगहीन होता है। क्या होता है, यह सफेद या रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। यह सफेद या रंगहीन होता है, यह सफेद या रंगहीन होता है। मुख्य, उसका सेकंड नंबर में लिखिएगा, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है किसका, अवर्णिक लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है क्या, तो इसका मुख्य कार्य होता है ल्यूकोप्लास्ट का कि यह भोजन का संग्रह करता है। तो भोजन का संग्रह किसके रूप में करेगा, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के रूप में करेगा। तो लिखिएगा, यह मुख्य रूप से लिखिएगा यह मुख्य रूप से भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है। यह भोजन का संग्रह करता है, किसके रूप में करेगा, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, प्रोटीन के रूप में करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन के रूप में करता है। इसके बाद एक और स्टार लगा के लिखिएगा कि सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट
ये अवर्णिक लवक नहीं होता है। तो लिखिएगा कि सूर्य की रोशनी में सूर्य की रोशनी में आने पर खराब हो जाता है। सूर्य की रोशनी आने में खराब हो जाता है। कौन खराब हो जाता है? तो ये जो अवर्णिक लवक होता है, जैसे कि मान लीजिए आलू हो गया, आलू को आप देखिएगा डायरेक्ट सूर्य के रोशनी के कांटेक्ट में नहीं रहता, उसके पौधा रहता है लेकिन उसका बीज होता है जो वह कांटेक्ट में नहीं रहता। मटर हो गया, जितना भी मतलब मटर हो गया या फिर और हो गया, जैसे दलहन में भी आ जाएगा, जिसके बीज अंदर हो, उसके एक लेयर कवर का हो, वह क्या होगा? अवर्णिक लवक के अंतर्गत आएगा। और उसमें क्या होगा? तो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से प्रकाश नहीं कर पाएगा। तो आइए इसके बारे में इस जो लिखे है उसको लिखिए। नीचे एक नोट लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अवर्णिक लवक सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाता है। सूर्य की रोशनी में खराब हो जाता है, इसीलिए सूर्य की रोशनी में खराब हो जाता है, इसीलिए यह मिट्टी के अंदर रहता है। इसीलिए यह मिट्टी के अंदर रहता है, अथवा फलियों के रूप में, फलियों कहने का मतलब जो बीज होता है, फलियों के रूप में। अब देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, किसको? तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है एंड ल्यूकोप्लास्ट, इसको याद कैसे रखें? तो सिंपल सी थॉट है, मतलब सिंपल सी दिमाग लगाइएगा कि जो हरित लवक है, मतलब हरे पेड़ पौधा, जहाँ पे हमको हरा दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा? हरित लवक होगा। जहाँ पे कोई भी मतलब पेड़ पौधा में कुछ कलर दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा? वर्णिक लवक होगा। इसको आप लिख रहे होगा, लिखिए, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कलर दिख रही है तो वहाँ पे आप क्या बोलिएगा? कलर दिख रही है तो वर्णिक लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मतलब होता है क्या? कलर से रिलेटेड होता है। तो क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? कलर से रिलेटेड होगा। जब भी आपको अवर्णिक लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पूछे तो अब देख लीजिए हरा से हरित लवक हो ही गया, वर्णिक लवक हो गया, मतलब ये रंग देता है। उसके बाद जब ये ल्यूकोप्लास्ट पूछे अवर्णिक लवक, ये तो कहाँ होगा? ये धरती के अंदर होगा, अर्थात उसके कवर लगा हुआ रहेगा, उसके बीज अंदर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अवर्णिक लवक होगा। अवर्णिक लवक में इसके प्रकार भी होते हैं, इसको आप लिख लिए होइएगा। इसके बाद हम अवर्णिक लवक के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो रोक कर लिख लीजिएगा। लिखिएगा अवर्णिक लवक 3 प्रकार का होता है। स्टार लगा के लिखिएगा अवर्णिक लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है इमाइलोप्लास्ट, अवर्णिक लवक 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होता है। एक में हो गया क्या? इमाइलोप्लास्ट। एक में क्या हो गया? इमाइलोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? एमाइलो, आप इसको याद करिएगा, ए से एमाइलो मतलब लगभग आधे के बराबर है। ए स्टार्च क्या रखेंगे? एमाइलोप्लास्ट, यानी यह स्टार्च को संग्रह करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टार्च का पाचन कौन करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टार्च का पाचन कौन करता है। लिखिएगा इमाइलोप्लास्ट
यह लिखेगा यह स्टार्च का संग्रह करता है, यह स्टार्च का संग्रह करता है, यह स्टार्च का संग्रह करता है। इसके बाद लिखिएगा इलियोप्लास्ट, क्या लिखिएगा इलियोप्लास्ट, क्या लिखिएगा नंबर 2 में इलियोप्लास्ट, 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 इलियोप्लास्ट। यह क्या करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का यह वसा का पाचन करता है, वसा का संग्रह करता है, यह वसा का संग्रह करता है, यह वसा का संग्रह करता है। इसके बाद हो गया क्या, एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट, उसके नाम ही से हो गया, वह प्रोटीन का संरक्षण करता है, प्रोटीनोप्लास्ट। हाँ, इसके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, स्टार्च में आ जाएगा, स्टार्च में आपका आएगा, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, स्टार्च के एग्जाम्पल होगा कौन संग्रह करता है, तो आप लिख लीजिएगा चावल एंड क्या होगा, चावल एंड आलू हो जाएगा, आलू में भी स्टार्च का मात्रा रहता है तो आलू हो जाएगा। और इलियोप्लास्ट या वसा का संग्रह करता है, मतलब एग्जाम्पल में जितना भी तिलहन पदार्थ हो गया, जितना भी तिलहन पदार्थ हो गया, क्या होगा, सभी प्रकार का तिलहन लिखिएगा एग्जाम्पल में, सभी प्रकार का तिलहन, सभी प्रकार के तिलहन, सभी प्रकार का तिलहन, तिलहन और कौमा मूंगफली, मूंगफली कौमा सोयाबीन, कौमा सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन कौमा सोयाबीन इटीसी, सभी प्रकार का तिलहन होगा और कौमा सोयाबीन होगा। उसके बाद नीचे लिखिएगा थर्ड में प्रोटीनोप्लास्ट, 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 प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट में क्या होता है, तो यह होता है, देखिए अब नाम से ही है, आप इसको याद रख लीजिएगा, इमाइलो, ए से इमाइलो, तो ए स्टार्च, स्टार्च आधा सौ ए की तरह रहता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्या है इमाइलो, इमाइलो स्टार्च, इमाइलो स्टार्च। उसके बाद क्या है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट आपको चलिए अगर थोड़ा देर के लिए मान ले कि उसको आपको कंफ्यूजन है, तो अब नीचे तो है प्रोटीनोप्लास्ट, जब दो निकल गया है इमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट खत्म हो गया तो बच गया क्या इलियोप्लास्ट। तो देखिए स्टार्च खत्म हो गया, नीचे में क्या खत्म हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो गया, तो बचेगा कौन, वसा बचेगा। तो इलियोप्लास्ट क्या होगा, वसा का संरक्षण करता है, और उसके बाद प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटीन का संरक्षण करता है, यह प्रोटीन का संग्रह करता है। संग्रह का मतलब क्या होगा, अपने अंदर रखता है, प्रोटीन का संग्रह करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। एग्जाम्पल में हो गया सभी प्रकार के दालें, सभी प्रकार के दालें, सभी प्रकार के दाल, क्या होगा एक एग्जाम्पल में सभी प्रकार के दाल, सोयाबीन एंड मूंगफली, इसमें भी आएगा, क्या आएगा सोयाबीन एंड मूंगफली, सोयाबीन कौमा मूंगफली, 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 सोयाबीन कौमा मूंगफली, सोयाबीन कौमा मूंगफली। इमाइलोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट वर्णिक लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णिक लवक 3 प्रकार के होते हैं, इमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। अवर्णिक लवक के अंतर्गत आता क्या है, तो अवर्णिक लवक के अंतर्गत यह आता है, इसका कोई कलर नहीं होता, यह कलरलेस होता है, अर्थात यह रंगीन होता है। उसके बाद यह डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में नहीं रह सकता है, इसीलिए भगवान इसको कहाँ रखे हैं, तो मिट्टी के अंदर रखे, या एक लेयर बना दिया गया है जिसको कवर पे, जैसे कि मटर का बीज हो गया या सरसों का भी बीज आप कह सकते हैं, मतलब जितने भी, या लहरी का भी बीज हो गया, तो जितने भी मतलब अंदर में होता है जो बीज होता है या उसका फल हो गया, वह उसके ऊपर एक लेयर होता है। तो भगवान सबके लिए एक सुरक्षा कवच दे दिया है कि आप अगर सूर्य की रोशनी में आप डायरेक्ट आइएगा तो खराब हो जाइएगा, इसीलिए क्या उसके लिए मतलब अवर्णिक लवक के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें क्या है, एक नीचे नोट लिखिएगा कि आप आलू के खेत में देखे होइएगा कि कोई को, इसको आप लिख लिए होइएगा कि आलू के खेत में आप देखे होइएगा कि कोई कोई आलू होता है, क्या होता है, हरा टाइप से होता है, क्या होता है, हरा टाइप से होता है। वह इसलिए हरा टाइप से हो जाता है
क्योंकि वह मिट्टी के अंदर नहीं रहता है। जब मिट्टी के ऊपर में रहेगा तो वो क्या होता है, हरा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इमाइलोप्लास्ट होता है, इमाइलोप्लास्ट वो कहाँ बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो वही हम नोट में लिखेंगे। चलिए इसको लिख लिया, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा। उस नोट में देना है क्या, एक नोट लिखिएगा। इस नोट में लिखना है कि आलू के खुली खेतों में, आलू के खुली खेतों में या लिखिए इसको, खेतों में जब आलू मिट्टी के अंदर नहीं रहने पर हरा हो जाता है, मिट्टी के अंदर नहीं रहने पर हरा हो जाता है, मिट्टी के अंदर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में रहेगा तो वह हरा हो जाता है। क्यों हरा होता है, तो क्यों हरा होता है, क्योंकि जो उसमें का इमाइलोप्लास्ट रहता है, अर्थात आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च के हम अभी आप बताया कौन संग्रह करता है, तो इमाइलोप्लास्ट। तो क्योंकि एमाइलो क्या है, एमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। आलू में एक और रसायन होता है, सेलेनिन रसायन होता है। आलू में क्या होता है, सेलेनिन रसायन होता है, बदल जाता है। और आलू में सोलेनिन रसायन पाया जाता है, पाया जाता है। यह जो है सेलोनिन वाली जो बातें हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दरोगा के एग्जाम या बीपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तब उतना आलू में सेलोनिन नामक रसायन पैदा, उतना नहीं भी ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आलू में इमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। कब, जब आलू ऊपर में, मतलब मिट्टी के ऊपर में आ जाता है तो क्या होगा, इमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। तो अब हम देखेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यजालिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे क्या, ER, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या हो गया, यह हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, यह क्या हो गया, तो यह केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया। इसके बाद इस तरह का जो सांप के तरह इस तरह से बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ER बोलेंगे, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया। क्या होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया। इसी पार्ट को ये बाहर निकाला है, इसी पार्ट को बाहर निकाला है, इसी पार्ट को क्या बाहर निकाला है इसी पार्ट को। तो यह इस तरह से बना हुआ था, क्या है, इस तरह से बना। आप इसमें देख रहे होइएगा कि दोहरी झिल्ली है, क्या है, दोहरी जालिका है। लेकिन दोहरी झिल्ली होने के बावजूद भी इसे दोहरी झिल्ली के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यह एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, जब एक दूसरे से इसको मिला देंगे तो यह एकल झिल्ली हो जाएगा। क्या होगा, एकल झिल्ली होगा, मतलब जहाँ पे मिलने वाला है वहाँ पे दोहरी झिल्ली नहीं है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया, एकल झिल्ली के अंतर्गत रखा गया है। कहाँ रखा गया, तो एकल झिल्ली के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद ये गोल्जीगाय का हो गया। इसके बाद ये जो छोटा छोटा आप दाना की तरह देख रहे होगा इस पे, तो ये क्या हो गया, राइबोसोम। जब राइबोसोम होगा तो क्या करेगा, वह प्रोटीन का निर्माण करेगा। उसके बाद इधर भी आप देख रहे होगा राइबोसोम टाइप से, तो यह क्या हो गया, प्रोटीन दरअसल में होता है वह क्या होता है, तो रफ होता है। प्रोटीन होता है वह दरअसल में क्या होता है,
तो रफ होता है, मतलब रफ करने का मतलब खुरदुरा होता है। क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो खुरदुरा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ। ईआर का मतलब क्या, रेटिकुल इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एससीआर का मतलब क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो यह क्या होगा, इसमें आप देख रहे हो कहीं भी प्रोटीन नहीं, अर्थात ये स्मूथ है। स्मूथ है मतलब क्या, चिकना है, एकदम चिकना है, मतलब एकदम चिकना है। इधर क्या है, खुरदुरा है। खुरदुरा है, प्रोटीन क्या होता है, खुरदुरा होता है, तो स्मूथ हो गया। उसका यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये क्रोमेटिन धागा है। क्रोमेटिन धागा इस तरह से बना हुआ रहता है, उसमें एक केंद्रक है, ये क्रोमेटिन धागा हो गया। उसका क्या है, ये केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। तो आइए इसके बारे में हम लिखेंगे, सामान्य जानकारी लिखिएगा। ये फोटो पहले बना लीजिएगा, आप लोग फोटो बना लीजिएगा। चलिए बना लिए होइएगा, और नहीं बनाए होइएगा तो वीडियो रोक कर बना लीजिएगा। जो प्रोटीन होता है ना वो खुरदुरा होता है, स्मूथ नहीं होता है। तो सामान्य जानकारी के बारे में लिखिएगा, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में लिखिएगा, यह एकल झिल्ली कोशिका है। यह एकल झिल्ली कोशिका है, यह एकल झिल्ली कोशिका है। यह एकल झिल्ली कोशिका का बना होता है, यह एकल झिल्ली कोशिका का बना होता है। यह क्या होता है, एकल झिल्ली कोशिका का बना होता है। कौन, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वह क्या होता है, एकल झिल्ली कोशिका से बना होता है। और यह क्या होता है, यह केंद्र के चारों तरफ एकल बना होता है, और यह केंद्र के चारों तरफ, यह केंद्र के चारों तरफ होता है। यह क्या होता है, केंद्र के चारों तरफ होता है। हम आपको बताए थे इस तरह से अगर मान लीजिए कोई कोशिका या केंद्रक है तो इसमें क्या, इस तरह से हम आपको बताए थे ना, ये इस तरह से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मौजूद होता है। और यह क्या करता है, केंद्र को सपोर्ट करता है। क्या करता है, केंद्र को सपोर्ट करता है। चारों तरफ होता है और केंद्र को सपोर्ट करता है, और केंद्रक को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है। और केंद्रक को क्या करता है, सपोर्ट करता है। केंद्रक को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका एक और कार्य है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोशिका, ये कोशिका हो गया, इस बीच में केंद्रक हो गया है, ये तो गोल्जिका है कह रहे हैं, ईआर हो गया, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो अगर मान लीजिए इसी तरह से एक और यहाँ पे होगा, यहाँ पे केंद्रक है, तो यहाँ पे भी तो इस तरह से बना होगा, तो इसमें जुटेगा ना। और जब इसमें जुटेगा फिर आगे जुटेगा, या इधर होगा तो इधर जुटेगा, इधर होगा तो इधर जुट जाएगा। अर्थात कह ले तो यह परिवहन का भी कार्य करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी जा रहा है। तो जब यह परिवहन के काम करता है, अर्थात क्या, परिपथ का कार्य करता है। परिपथ कहने का मतलब क्या, यह हाईवे का काम करता है। क्या करता है, हाईवे का काम करता है। इसीलिए ईआर को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का हाईवे या राजपथ भी कहा जाता है। इसीलिए कोशिका का हाईवे या राजपथ भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है हम आपको बता दिए कि अगर मान लीजिए एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिलेगा, तो जो इसमें जो ईआर है, या ईआर के माध्यम से ही इसमें का पदार्थ उसमें संवहन करेगा, मतलब इसमें से उसमें चला जाएगा। और जब यह इसमें से उसमें जाएगा, अर्थात यह परिपथ का कार्य करेगा। जब परिपथ का कार्य करेगा तो उसको हम हाईवे बोल सकते हैं। तो आइए दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि ईआर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, लिखिएगा ईआर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ईआर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या दूसरी कोशिका को जोड़ता है। दूसरी कोशिका को जोड़ता है और पदार्थ का आवागमन करता है, और पदार्थ का
आवागमन मतलब रास्ता है तो क्या आवागमन करेगा, और पदार्थ का आवागमन करता है, आवागमन करता है, पदार्थ का क्या करता है, आवागमन करता है। इसीलिए 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 इसे इसे राजपथ 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 या कोशिका का हाईवे कहा जाता है। कोशिका का राजपथ या कोशिका का हाईवे कहा जाता है। कोशिका का हाईवे हाईवे कहा जाता है या कोशिका का राजपथ कहा जाता है। उसके बाद एक और लिखिएगा कि ईआर कंकाल के तरह कार्य करता है। कंकाल के तरह, इसको लिखिएगा, हम समझाएंगे आपको। ईआर कंकाल के तरह फैला हुआ है। ईआर कंकाल के तरह फैला हुआ है। ईआर कंकाल के तरह फैला हुआ है। इसीलिए कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। इसीलिए कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। कंकाल भी कहते हैं। अब देखिए कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। अब देखिए कोशिका का कंकाल कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। कोशिका का कंकाल का ये है, मान लीजिए कोशिका, इसमें केंद्रक हो गया। देखिए ना, ये चारों तरफ से फैला हुआ है। तो जब चारों तरफ से हमारे शरीर में हड्डी फैला हुआ रहता है तो क्या उसको कंकाली तो बोलते हैं। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, कंकाली बोलेंगे। और यह क्या करता है, एक दूसरे में से पदार्थ का आवागमन करता है तो उसको क्या बोलेंगे, परिपथ बोलेंगे, अर्थात राजपथ बोलेंगे या कोशिका का हाईवे, उसी को कहेंगे। लिखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह दीजिएगा, या दिक्कत हो तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। चलिए, आप ये लिख लिए होइएगा। इसके बाद लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक यानी ईआर के प्रकार। तो ईआर 2 प्रकार के जनरली होता है। चलिए, ये लिख लिए होइएगा आप। ईआर नहीं लिखे होइएगा तो रोक कर लिख लीजिएगा। ईआर 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, तो ईआर 2 प्रकार का होता है। ईआर 2 प्रकार का होता है, तो हम आपको अभी तो बताए थे ना। एक होता है रफ और एक होता है क्या, स्मूथ। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होगा क्या, रफ, और एक क्या होगा, तो रफ ईआर होगा, मतलब आरईआर होगा, और एक क्या होगा, स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है, स्मूथ मतलब हो गया आपका चिकना। स्मूथ मतलब क्या होगा आपका, चिकना। स्मूथ स्मूथ का मतलब क्या होगा, चिकना। स्मूथ ईआर हो गया, ठीक है। स्मूथ, इसको क्या बोलेंगे, एससीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब एससीआर ही हम लिखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, आरईआर में क्या होता है, तो आरईआर में यह क्या करता है, तो यह राइबोसोम का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि यह रफ होता है। रफ कहने का मतलब क्या, खुरदुर्रा, जो चिकना ना हो, मतलब खुरदुर्रा। चलिए, तो लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, यह राइबोसोम का निर्माण करता है। कौन राइबोसोम का निर्माण करता है, तो रफ ईआर। तो यह राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम का निर्माण करता है, यह राइबोसोम का निर्माण करता है, या इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसका बाद लिखिएगा, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। 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 किसमें नहीं होता है, स्मूथ में, क्योंकि राइबोसोम यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। जब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा तो उसमें स्मूथ में कैसे होगा, क्योंकि प्रोटीन तो खुरदुरा होता है। उसके बाद आप एक और पॉइंट लिखिएगा, इसमें राइबोसोम होता है, लिख लीजिए। उसमें लिखे नहीं होता है, तो यह इसमें लिखिएगा, इसमें राइबोसोम होता है, उसमें राइबोसोम नहीं होता है। इसके बाद लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है।
यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह क्या चीज़ का निर्माण करता है? यह वसा एंड लिपिड, यह वसा या लिपिड, वसा या लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, वसा या लिपिड का निर्माण करता है। और यह दोनों जो निर्माण करता है इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है क्या? प्लाज्मा झिल्ली बनता है। यह प्रोटीन एंड वसा यानी लिपिड, ये प्रोटीन और ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिलता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो लीजिएगा प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है। जब प्रोटीन और लिपिड यानी वसा दोनों मिलता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है। अर्थात कह ले तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, अर्थात कह ले तो क्या? कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। अब ये प्रोटीन के बारे में तो हम देखे हैं, क्या है? प्रोटीन के बारे में तो देखे हैं। अब यह प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। लेकिन यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हो गया, यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने के लिए तो कर देता है लेकिन यह अनियमित करता है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में नहीं करता है, मतलब क्रमबद्ध नहीं करता है कि मान लीजिए कहाँ पे जरूरत है उसके हिसाब से हम प्रोटीन का निर्माण करें, उस तरह से RAR नहीं करता है। तो इसमें क्या करता है? एक गोल्जिकाय होता है। क्या होता है? एक गोल्जिकाय होता है। क्या होता है? गोल्जिकाय होता है। वह क्या करता है? सिस्टमेटिक रूप से उस प्रोटीन को अरेंज कर देता है। क्या करता है? सिस्टमेटिक रूप से प्रोटीन को क्या करता है? अरेंज कर देता है। तो इसमें मान लीजिए, इसमें यहाँ पे आपको नीचे दिख रही होगी, ये क्या करता है? ये प्रोटीन को ऐसे तैसे कैसे मैसे ऐसे ऐसे करते रहता है निर्माण। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए गोल्जिकाय हो गया। क्या हो गया? ये गोल्जिकाय हो गया। ये क्या हो गया? गोल्जिकाय हो गया। ये क्या हो गया? गोल्जिकाय हो गया। ये गोल्जिकाय हो गया। अगर मान लीजिए ये गोल्जिकाय हो गया तो यह क्या करता है? यह प्रोटीन का सिस्टमेटिक रूप से एकदम डब्बा बाई डब्बा रख दिया जाता है, मतलब जिसको जितना जरूरत है उसी हिसाब से मतलब देता है। मतलब ये सिस्टमेटिक रूप से क्या रखता है? तो प्रोटीन को रखता है। तो गोल्जिकाय का कार्य RAR क्या करता है? तो RAR प्रोटीन का निर्माण तो करता है लेकिन सिस्टमेटिक रूप से नहीं करता, मतलब किसको कितना जरूरत है उस हिसाब से नहीं करता है। तो इसका देखभाल कौन करता है? इसका देखभाल करता है गोल्जिकाय। यह क्या है? तो इसका नाम है क्या? गोल्जिकाय। इसका नाम क्या है? गोल्जिकाय। गोल्जिकाय, इसका नाम क्या है? गोल्जिकाय। तो इसका नाम है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय का करता है क्या? तो एक प्रोटीन का सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब कहीं भी अगर कुछ खराब है तो क्या करता है? प्रोटीन को सिस्टमेटिक ढंग से रखने का प्रयत्न करता है, या जिसको जितना जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये फोटो आप बना लिए होइएगा। चलिए बना लीजिए। नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। बस यही बात कि जो प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली हो गया, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली हो गया, मतलब प्लाज्मा झिल्ली होता है वो प्रोटीन और वसा या लिपिड का बना होता है। तो उसी को लिखिएगा आप, इसको लिख लिए होइएगा आप। चलिए स्टार लगा के लिखिएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा जो झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली या वसा या लिपिड, वसा या लिपिड, वसा लिपिड या किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का होता है। आपसे कभी पूछ देगा कि प्लाज्मा झिल्ली होता है क्या चीज़ से बना होता है? तो वसा एंड प्रोटीन से बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है? वसा एंड प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद नीचे में एक और स्टार लगा के लिखिएगा। हम अभी आपको जो बताए हैं लिखाने का प्रयास कर देते हैं कि हम इसके बारे में बताएं ना कि जो RAR होता है वह क्या करता है? अनियमित प्रोटीन का अति करता है, उत्पादन करता है। लेकिन जो गोल्जिकाय हो गया, गोल्जिकाय करता है ये सिस्टमेटिक रूप से प्रोटीन को रखता है। तो आइए उसी के बारे में लिखेंगे कि RAR द्वारा बनाया गया प्रोटीन अनियमित होता है। स्टार लगा के लिखिएगा, RAR द्वारा
बनाया गया प्रोटीन, 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 RAR द्वारा बनाया गया प्रोटीन अनियमित होता है, अनियमित, अनियमित, अनियमित होता है, अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। और इसकी पैकिंग गोल्जी काय करता है, और इसकी पैकिंग, पैकिंग कौन करता है? गोल्जी काय करता है, गोल्जी काय करता है। कौन करता है? तो इसकी पैकिंग गोल्जी काय करता है, इसकी पैकिंग गोल्जी काय करता है। क्या कौन करता है? गोल्जी काय करता है। जो बात हम यहाँ पे बताए हैं उसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जो बात हम नीचे बताए हैं उसी को बात को क्या किए हैं, ऊपर में लिख दिए हैं। उसके बाद जो SCR होता है ना, SCR क्या करता है? हमारे शरीर में कुछ जैसे पॉइजन बनता है, हमारे शरीर में पॉइजन बनता है। तो जो पॉइजन बनता है तो उस जैसे आप ये सुने हुए हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो पॉइजन पॉइजन को ही काटता है। तो ये किस में गुण है? तो ये आपका स्मूथ मतलब SCR में है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो स्टार लगा के देखिए, लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा कि SCR जो होता है ना, SCR, अब देखिए स्वाभाविक बात है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पॉइजन ग्रहण कर लिया, या जो दवा आती है जिसके कारण हम लोग मर जाते हैं, तो अगर मान लीजिए वह हम लोग खा लेते हैं, अगर मान लीजिए हम खा लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये होता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी मात्रा में है, उसकी जितनी मतलब SCR को जितना कैपेसिटी है तोड़ने का, अर्थात इस जहर को काटने का, तो वह उतनी मात्रा में उसको वह काट देता है। लेकिन होता क्या है, हमारे शरीर में जो हम ग्रहण करते हैं वो अधिक मात्रा में मतलब अधिक उसमें केमिकल की मात्रा रहता है, हाई लेवल का होता है। तो वह क्या दरअसल में करता है? वह दरअसल में करता है काट नहीं पाता है। तो काट नहीं पाता, उसके कारण क्या होता है कि हमारी मृत्यु है। लेकिन जब कुछ मात्रा में उत्पन्न होती है, या आप कह लीजिए कि साग सब्जी आजकल हम लोग खाते हैं या सब्जी खाते हैं, वो क्या होता है? केमिकल से रिलेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि जैविक खेती हो नहीं रही है। जब जैविक खेती नहीं हो रही, केमिकल खेती हो रही है, तो उसमें क्या होगा? कुछ हानिकारक पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो इसमें कौन करता है? इसको डिस्ट्रॉय करता है कौन? SCR करता है। तो उसी के बारे में हम लिखेंगे, लिखिएगा SCR, लिखिएगा SCR, लिखिएगा SCR में, SER में या SCR से शरीर में, शरीर में क्या होगा? SCR से शरीर में, SCR से शरीर में फैले प्रदूषण, फैले प्रदूषण, या क्या उसको बोलेंगे? प्रदूषण बोलेंगे, या क्या बोलेंगे उसको? जहर, प्रदूषण या जहर को नष्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। अर्थात इसको कह ले क्या कि हम बोलते हैं ना कि जहर जहर को काटता, तो वही मतलब नष्ट यानी काटने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब उसको बर्बाद करने का कार्य करता है। उसके बाद नीचे एक नोट में लिख लीजिएगा, पोर्टर, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, नोट में लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक ने, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। किसका? ER का खोज किया हुआ था। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज कौन किया था? तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका फुल नाम था KR पोर्टर। इसका नाम था क्या? KR पोर्टर। क्या था? KR पोर्टर। KR पोर्टर इसका नाम था, वैज्ञानिक था जो ER का खोज किया हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको थोड़ा लेवल अप लेके पढ़ा रहे हैं, ताकि आप यदि दरोगा का हो, बिहार SSC हो, या आप कह लीजिए NTPC ग्रेजुएट लेवल वाला में हो, तो आपको यहाँ से साइंस पूछने का ज़्यादा संभावना है। हाँ, ये जो हम पढ़ाए SCR के बारे में, वहाँ तक जो हम बताए हैं, जैसे कि स्मूथ एंड रफ के बारे में बताया, वहाँ तक तो पूछने का चांस है। लेकिन यहाँ से जो है ये आपको बिहार दरोगा में या BPSC लेवल के इस तरह से मतलब देखा आपको जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं हम एक नई वीडियो में कल। इसमें क्या है कि हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि सेल कोशिका है, तो हम सोचे कि चलो इसको डिटेल में ही पढ़ा देते हैं। तो 3-4 क्लास और लगेगी, उसके बाद क्या होगा, कोशिका खत्म हो जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे सुझाव दीजिएगा, या आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।